हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। मणिपुर हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला जजों की कमेटी बनाई, राहत पुनर्वास देखेगी। सीनियर पुलिस ऑफिसर आपराधिक केसों की जांच निगरानी करेंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को सुनवाई 2 बजे से शुरू हो गई। मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वो राज्य में हिंसा के दौरान दर्ज की गई 0 एफआईआर, रेगुलर एफआईआर, बयान और गिरफ्तारी का ब्यौरा देंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट 3 जजों की कमेटी मणिपुर में जाकर राहत और पुनर्वास देखें। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी कोशिश की जानी चाहिए ताकि राज्य के लोगों में विश्वास और कानून के शासन में भरोसा लौट सके। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही गीता मित्तल इस कमेटी की हेड रहेंगी। कमेटी के 2 अन्य सदस्य जस्टिस रिटायर शालिनी पी जोशी और जस्टिस रिटायर आशा माने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में आपराधिक केसों की जांच निगरानी सीनियर पुलिस ऑफिसर करेंगे। मामलों का इन्वेस्टिगेशन विशेष जांच दल SITS कर रहा है। सुनवाई के दौरान एजी और वेंकटरमणि ने कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति नाजुक है। बाहर से जांच होना लोगों में विश्वास पैदा नहीं करेगा। सरकार स्थिति को संभालने के लिए परिवारिक तरीके से डील कर रही है। मणिपुर में एक आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाई गई है जिससे बताया जा रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। ये बहुत उलझाऊ स्थिति है। कोर्ट रूम में 7 अगस्त को हुई बहस के अंश वंदा ग्रोवर 2 महिलाओं को पीटा गया, उन्हें मारा मन लिया गया था। इसके बाद उन्हें ICU में भर्ती किया गया। यहाँ रिपोर्ट बताया गया कि सामान्य चोट थी। IPC की धारा 166A के तहत कोई FIR नहीं की गई। इसके तहत पब्लिक सर्वेंट लोक सेवकों के एक्शन न लेने पर अकाउंटेबिलिटी तय होती है। वकील इंदिरा जया सिंह, मणिपुर में झड़प जारी है। मेरा केस जांच और अपराध की रोकथाम को लेकर है। मैं एक जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ूंगी जो मेरे वंदा ग्रोवर, मिस शोभा और मिस पाशा की तरफ से है। वकील इंदिरा जया सिंह, 3 अप्रोच हो सकती है। कोर्ट की तरफ से एक हाई पावर्ड कमीशन भेजा जाए जिसमें 3 रिटायर्ड 3 महिला जज हो। ये कोर्ट की आंखें और कान रहेगी। असल में राज्य में हिंसा 3 मई को शुरू हुई, 4 को नहीं। वकील इंदिरा जया सिंह, 2012 के निर्भया केस में हमने देखा था कि पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं कर रही थी। 2012 में संशोधन के तहत IPC की धारा 166A जोड़ी गई। इसके तहत जो पुलिस वाले अपने ड्यूटी नहीं करेंगे उन्हें सज़ा दी जाएगी। हम इस धारा को लागू करने के लिए कह रहे हैं। देश के लीचिंग के मामले सामने आने पर भी मुद्दा उठाया था, तब कोर्ट ने प्रिवेंटिव मेजर्स, निवारक उपाय की बात कही थी। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े, 2 जगह गतिरोध है, NH2 और जिरीबाम। यदि इन गतिरोध को हटा लिया जाए तो काफ़ी तनाव खत्म हो जाएगा। मणिपुर में फौजियों का आई कार्ड चेक कर रही मैताई महिला। उधर मणिपुर में राजधानी इंफॉल में आने वाले सभी रास्तों को मैताई महिलाओं के संगठन में मेरा पाइबी ने रोक दिया है। उन्होंने हर रास्तों की एंट्री पर चेक पॉइंट बनाया है। ये महिला सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों को रोककर फौजियों के आई कार्ड चेक कर रही हैं। इंफॉल में लगभग 500 महिलाओं की भीड़ ने CMP के काफिलों को रोक दिया। उनका आरोप था कि काफिले में कुकी समुदाय के फौजी हैं। महिलाओं ने जवानों का नाम और राज्य पूछकर उनसे आधार कार्ड की मांग की। सेना अफसरों ने आपत्ति भी जताई, लेकिन काफिलों को लौटना पड़ा। ITLF के नेता अमित शाह से मिलेंगे। ITLF का प्रतिनिधि मंडल 7 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह से मिलेगा। इन लोगों की शाह से 5 मांगे हैं, जिसमें एक अलग राजनीतिक प्रशासन और चूड़ाचांदपुर में
कुकी जो समुदाय के लिए सामुदायिक कब्रिस्तान शामिल है। तोबिन के मुताबिक हम एक प्रशासन चाहते हैं जो मणिपुर से अलग हो। अभी कुकी के जो समुदाय के लोग शवों को इंफॉल में दफना रहे हैं। चूड़ाचांदपुर में कब्रिस्तान बनाने के बाद बॉडी को वहां ले जाया जाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है सुनवाई। मणिपुर हिंसा मामले में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी आद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। 1 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के डीजीपी और कोर्ट रूम में मौजूदा रहकर सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया था। तोमिबिंग ने यह भी कहा कि चूड़ाचांदपुर के कब्रिस्तान को कानूनी होना चाहिए। 27 स्टेट फोर्स को पहाड़ी जिलों में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। ये कुकी जो समुदाय की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट में पीड़िता महिलाओं के नाम कोर्ट ने शेयर करने से मना किया। निवस्त्रित वीडियो मामले में कोर्ट में लगाई गई पिटीशन में पीड़िता महिलाओं की पहचान जाहिर नहीं की गई है। उन्हें एक्स और वाई नाम से संबोधित किया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट में पीड़िता महिलाओं के नाम हैं। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट वंदा ग्रोवर ने कहा था कि ये कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस रिपोर्ट को किसी और से शेयर ना किया जाए, मीडिया को ना दें, वरना पीड़िताओं के नाम सामने आ जाएंगे। जांच को लेकर ये 4 दलीलें दी गई। पहला, केंद्र ने कहा था सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो तो ऐतराज नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 31 जुलाई को कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट यह मामला देखता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कुकी समुदाय का जिक्र किया था। इस पर केंद्र ने कहा कि किसी भी समुदाय का नाम इस तरह से लिया जाना सही नहीं है। सांप्रदायिक तनाव को हवा नहीं देनी चाहिए। दूसरा, पीड़िता महिलाओं ने कहा सीबीआई इस मामले में जांच ना करे। पीड़िता महिलाओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ऐसी कई वाकया हुई है, हम सीबीआई जांच के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच करे। तीसरा, कुकी समुदाय ने कहा एसआईटी इसकी जांच करे, रिटायर्ड डीजीपी शामिल हो। कुकी समुदाय की ओर से वरिष्ठ वकील कॉलिन गंजलवेज ने सीबीआई जांच का विरोध किया और कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी और रिटायर्ड डीजीपी से कराई जाए, इसमें मणिपुर की किसी आर्मी ऑफिसर को ना शामिल किया जाए। चौथा, हिंसा पीड़िता सभी महिलाओं की ओर से याचिकाकर्ता बोली, हाई पावर कमेटी बनाने वरिष्ठ वकील इंदिरा जया सिंह ने 31 जुलाई को कहा था रेप विक्टिम इस बारे में बात नहीं कर रही है, वो अभी तक अपने दुख से बाहर नहीं आ पाई है। सबसे ज़रूरी चीज़ भरोसा पैदा करना है। सीबीआई जांच शुरू करती है तो अभी हम ये नहीं जानते हैं कि महिलाएं सामने आएगी। महिलाएं पुलिस की बजाय महिलाओं से ही बात करने में ज़्यादा साहस महसूस करेंगी। इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए और उसमें ऐसी महिलाओं को शामिल किया जाए जिन्हें ऐसे मामलों का अनुभव हो। मणिपुर हिंसा में अब तक 160 से ज़्यादा मौत। मणिपुर हिंसा में अब तक 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 से 5 मई के बीच 59 लोग, 27 से 29 मई के बीच 28 लोग और 13 जून को 9 लोगों की हत्या हुई थी। 16 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक हिंसा नहीं हुई थी। कुकी पुलिस अलायंस ने रविवार को मणिपुर की बीरेन सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। कुकी पुलिस अलायंस का कहना है कि राज्य सरकार कुकी हेतु को रक्षा करने में विफल रहे हैं। इस पार्टी में 2 विधायक हैं। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा के 37 विधायक हैं। 4 पॉइंट में जानिए मणिपुर हिंसा की वजह। मणिपुर की आबादी करीबन 48 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैताई, नागा और कुकी। 4 पॉइंट में जानिए मणिपुर हिंसा की वजह। मणिपुर की आबादी करीब 48 लाख है।
यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैताई, नागा और कुकी। मैताई ज़्यादातर हिंदू है, नागा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं, एसटी वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीबन 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इंफाल घाटी मैताई समुदाय बहुल ही है। नागा कुकी की आबादी करीबन 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाकों में रहते हैं। कैसे शुरू हुआ विवाद? मैताई समुदाय की मांग है कि उन्हें अभी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलीलें थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैताई को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किया जाए। मैताई का तर्क क्या है? मैताई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद यह अस्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग्स तस्करी का ट्रायंगल बन गया है। यह सब खुलेआम हो रहा है। उन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए अमर संघ ग्रुप बनाया। नागा कुकी विरोध में क्यों है? बाकी दिनों जनजाति मैताई समुदाय के आरक्षण देने के विरोध में है। इनका कहना है कि राज्य के 60 में से 40 विधानसभा सीटें पहले से मैताई बहुल इंफाल घाटी में है। ऐसे में एसटी वर्ग में मैताई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारियों का बंटवारा होगा। सियासी समीकरण क्या है? मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैताई और 20 विधायक नागा कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 सीएम में से 2 ही जनजाति से रहे हैं। मणिपुर हिंसा से जुड़ी कुछ अहम बातें। मणिपुर की 9 कहानियां। निवस्त्र घुमाया, गैंग रेप किया। पीड़िता की मां बोली सीएम का फोन तक नहीं आया। मेरे पति को मार दिया, बेटे को मार दिया, बेटी के कपड़े उतार कर घुमाया, उसे पीटा और गैंग रेप किया। आज तक ना तो सीएम ना ही किसी मंत्री का फोन आया। ये कहते हुए मणिपुर की निवस्त्र घुमाई गई पीड़िता की मां जोर जोर से रोने लगी है। करीब आधे घंटे तक लगातार रोते रही।